इन लोगों ने मार मार के काम कराते थे और खाना पीना कुछ नहीं। और कहते हैं कि घर से किसी से कहा तो समझे रहे ना, कहते बच्चों को मारेंगे, टांग तोड़ के भेजेंगे। और हमने कई घर के जाने के लिए तब मना कर दी कि कोई नहीं जाएगा। वाईफाई पे फोन होता था तो कोई ना कोई पीछे वहाँ पे लगा रहता था, कुछ उल्टे सीधे बोलना नहीं बोलना। लखीमपुर खीरी जिले के तहसील पलिया में चर्चाओं में रहने वाले समाजसेवी व भाजपा नेता रवि गुप्ता एक बार फिर चर्चाओं में आ गए हैं। दरअसल जिले के पड़ोसी देश नेपाल में कुछ भारतीय नागरिक जो कि मजदूरी करने के लिए नेपाल में गए हुए थे, सभी मजदूर जिला पीलीभीत व उत्तराखंड के जिला किच्छा निवासी बताए जा रहे हैं, जिनको नेपाल में कुछ लोगों ने मजदूरी के नाम पर बंधक बना लिया था, जिसमें पुरुषों के अलावा महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे, जिनको वहां लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। इस बात की खबर किसी तरीके से मजदूरों के द्वारा रवि गुप्ता तक पहुंचाई गई। जानकारी मिलने के तुरंत बाद रवि गुप्ता के द्वारा नेपाल के शासन व प्रशासन से इस बात को बताया। इसके उपरांत काफी ज्यादा मेहनत करने के बाद उनकी मेहनत रंग लाई और नेपाल प्रशासन के सहयोग से सभी बंधक मजदूरों को आजाद करवाया गया और रवि गुप्ता के साथ वापस भारत भेज दिया गया, जहां से सभी मजदूर अपने अपने घर वापस लौट गए हैं। हालांकि अभी भी कुछ मजदूर नेपाल में बंधक बताए जा रहे हैं, जिनकी जारी जानकारी अभी तक नहीं मिली है। वहीं सभी मजदूरों ने रवि गुप्ता का दिल से आभार जताया है। कहाँ की रहने वाली? जिला पीलीभीत। क्या समस्या थी बताइए आप। समस्या ये थी, जबरिया काम मार मार के कराते थे, अब जब नहीं करते थे ठंड में जबरिया बुखार कहाँ पर, किस जगह पर, कहाँ के रहने वाले, कहाँ गए थे आप काम करने? मलभंगा नेपाल। क्या हुआ फिर वहाँ पे काम करने गए थे आप लोग? काम करने में इन लोगों ने मार मार के काम कराते थे और खाना पीना कुछ नहीं। और कहते हैं कि घर से किसी से कहा तो समझे रहे ना, कहते बच्चों को मारेंगे, टांग तोड़ के भेजेंगे। उल्टा सीधा बहुत बोले करते थे। कितने दिन बंधक रहे आप लोग वहाँ पे? 1 महीना। पैसों से देते थे खाना पीना कुछ? पैसे थे, पैसे होते थे छीन लेते हाथों में से। क्या नाम है आपका? लालता प्रसाद। क्या घटना हुई आपके साथ? घटना जो सर ये हुई थी, हमसे कहा था कि चलो काम करने के लिए, हम काम करने के लिए नेपाल गंजी गए थे। वो नेपाल, वो गांव का नाम मलभंगा। कहाँ पे पड़ता है ये, कौन सा नेपाल के एरिया में पड़ता है? वो सुवा कैलाली। फिर क्या हुआ? वहाँ पे हम गए थे, काम करे 2 दिन तो बड़े आराम से उन्होंने काम कराया। जब हफ्ता हुआ तो वो कहने लगे कि चावल मैं घर से ला के दूँगा और जो है थोड़े थोड़े पैसे 200 रुपये या 300 रुपये ऐसे दे देते थे नेपाली, उनसे हमारा गुजारा नहीं होता था। तो फिर हमने सोचा कि हमारे पास इंडियन नोट है 2000, वो हम उससे खरीद ले जाके सामान। उन्हें देखने के बाद वो पैसे छीन लिए 2000। फोन भी छीन लिया। मेरा एक था ओप्पो का सिम, मैंने तो निकाल ली थी। फिर क्या हुआ उसके बाद? क्या हुआ? तो उसके बाद ये हुआ था, बच्चे के लिए मैंने मांगे दूध के लिए, बोले कि दूध कुछ नहीं है, कुछ करो जाके कहीं से पिलाओ। नहीं तो आप वहाँ से आ सकते थे या वहाँ प्रशासन से शिकायत कर सकते थे, शिकायत क्यों नहीं की वहाँ? नहीं, शिकायत नहीं था, उनके मुंशी का फ़ोन था तो वहाँ वाईफाई पे फ़ोन होता था तो कोई ना कोई पीछे वहाँ पे लगा रहता था, कुछ उल्टे सीधे बोलना नहीं, गोली मार दी तुम्हारी। अच्छा, बंधक बना के रखा था? कितने दिन बंधक रहे आप लोग? करीब हम रहते 1 महीना। 1 महीने बंधक रहे। फिर उसके बाद आप वहाँ से कैसे निकले? जब गुप्ता जी हैं, सर जी, जे रवि गुप्ता जी, इनकी बहुत मेहरबानी है जो हमें निकाल के लाए थे। अगर इनके जैसा कोई बंदा नहीं मिलता तो हम सारे वहाँ मारे जाते। अच्छा, तो कितने लोग थे वहाँ पे टोटल? सभी लोग टोटल है तो 19-20, लेकिन वो 5 बंदे जो है पता नहीं कहाँ हैं, किधर गए। हम तो अगल अगल रहते थे। एक साथ नहीं रहते थे आप लोग? नहीं, अगल अगल हम इकट्ठे होते थे तो कहते कि हटो चलो अपना अपना काम करो, कुछ नहीं। इकट्ठे मिला के आप कोई सिला मिला रहे क्या है, किसी को फ़ोन करोगे तो चेक कर लेते कि कोई नेपाली सिम तो नहीं है, मोबाइल खोल कर देखते। जैसे मौका लगा, पहले पुलिस से पहुंचने से पहले सबको इकट्ठा करा, सामान इकट्ठा करा। इन औरतों ने खाना बनाया, पक्का खाना कुत्तों को डलवा दिया और चावल छीन के घर में डाल दिए। और साहब हमें इतना डर लग रहा था कि जिसका कोई जवाब नहीं था। हमने तो कपकपी बंदी हुई थी वहाँ पर। मेरा नाम है शमसुल हसन, उत्तराखंड किच्छा उधम सिंह रहने वाला हूँ। क्या घटना हुई थी, क्या मामला है, पूरा बताएंगे? घटना ये है सर कि ये हमारे हिंदुस्तान के लोग हैं, जिला पीलीभीत के लोग हैं। ये मजदूरी करने के लिए नेपाल गए थे। तो नेपाल में एक कोई नाम क्या है उसका, भत्तरा बिष्ट करके हैं, उनके भट्टे पर काम कर रहे थे। तो उन भट्टे मालिक ने इनको बंधक बना लिया। हमारा कोई इनसे संपर्क नहीं हो पा रहा था, इनको मारता था मालिक बहुत ज़्यादा। अब ये बात में इन्होंने हमें बताया
तो फिर किसी तरह से इनका हमसे संपर्क हो गया, हम गार्जियन हैं इनके, तो हमसे संपर्क हो गया। फिर हमने जो था अपनी यहाँ हिंदुस्तान सरकार केंद्र में और अपने योगी जी से संपर्क में हम आए, वहाँ हमने गुहार लगाई। तब सरकार द्वारा ये रवि गुप्ता जी पलिया के रहने वाले हैं, इन तक जो है वहाँ से आदेश किया गया, इनको किया गया कि इनकी मदद की जाए। तो फिर हम हमारे संपर्क में गुप्ता जी आए, फिर हमने गुप्ता जी से वार्ता की, तो गुप्ता जी ने हमें बुलाया यहाँ, बोले आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, आपके बंदे सब आएंगे और बिल्कुल दुरुस्त आएंगे। अब तक जो हुआ होगा उसके लिए भी बाद में देखा जाएगा, फिलहाल आपके बंदों को तरीके से निकाल के लेकर आएंगे, परेशान होना नहीं है। अब जब हम इन लोगों से संपर्क हुआ तो अब ये लोग इतना पिटे हुए हैं, पहले तो हमें नहीं बताया इन्होंने पिटे हुए, ये देखो निशान पिटाई के सब मारते हुए, इसके पेट में दर्द हो रहा है, पेट पकड़े पड़ा है। पुलिस वाले वहाँ कहते थे कि किसी को बताना नहीं है, जो भी पूछेगा आपको कहना है कि सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम लोग जब गुप्ता जी के संपर्क में आए तो गुप्ता जी ने हमारे लिए, हम तो इनका तहे दिल से इतना शुक्रिया अदा करें, अपने हिंदुस्तान भारत सरकार का, स्टेट उत्तर प्रदेश सरकार का इतना शुक्रिया तहे दिल से अदा करते हैं कि आज हमको वो खुशी मिली है कि जो कुछ उसकी खुशी का कोई इजहार नहीं कर सकते हम, कितना हमें खुशी है। और आज हमें ये महसूस हो रहा है, हम पलिया में हैं, यहाँ बहुत दूर से हम उत्तराखंड से आए, कि यहाँ तो गुप्ता जी ने हमें रात के 1 बजे तक संपर्क में रहे, हमें होटल दिलाया, बोले आराम से रहो, खाओ पियो, सब खाने पीने की व्यवस्था की। सुबह 6 बजे 7 बजे हमारे पास आ गए, बोले आप परेशान नहीं होना किसी को, सारे बंदे आपके आने वाले हैं। हमने डीएम साहब को वहाँ फ़ोन कर दिया, एसएसपी को, जो भी उनके संपर्क में होंगे तुरंत उन्होंने वहाँ से गाड़ी की व्यवस्था करके इन लोगों को बुलवाया वहाँ एसएसपी के यहाँ, एसपी के कैंप में इनको लेटने का, खाने का व्यवस्था कराई गई। बिल्कुल 1 पैसा इनके पास नहीं था, लेकिन गुप्ता जी ने इतनी मेहनत मशक्क़त करते हुए इनको किसी चीज़ का कोई एहसास नहीं हुआ कि हम भूखे हैं, प्यासे हैं। अभी भी सब खाना खाए हुए हैं। और फिर जो है गुप्ता जी ने सुबह तुरंत तत्काल इनको एसएसपी को फ़ोन करके वहाँ से बुलवाया, अरेंज कराई गाड़ियाँ, बस छोड़ कर आई, बस वालों से साफ कह दिया कहीं कोई पैसा नहीं देना है, सब हम पैसा देंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं, कहीं पैसा नहीं देना है। बस वाले, टुक वाले, ऑटो वाले सब हमको यहाँ तक छोड़ गए। आज हम इनके आवास पर आए हुए हैं, तो हम अपनी खुशी का इजहार कैसे करेंगे आप खुद समझ सकते हैं कि हमारे लोग अदर कंट्री से निकल कर आए, और इसके लिए इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। से रेस्क्यू करके आए हैं, और ये अपने भारत के थोड़ा गरीब लोग हैं जो नेपाल मजदूरी करने गए थे, वहाँ के ईंट भट्टे मालिक ने कुछ दिनों से इनको बंधक बना रखा था, इनको काफ़ी प्रताड़ित भी किया है, इनको मारा है, पीटा है, छोटे छोटे बच्चे हैं, और देखो चेहरे पे निशान भी पड़े हैं। तो हमारे संज्ञान में मामला आया, इनके परिजनों ने हमसे संपर्क किया, तो हमने तुरंत जो है नेपाल के डीएमएसपी से संपर्क किया और उनको पूरी बात से अवगत कराया। वहाँ के मुख्यमंत्री जी को मैंने अवगत कराया, तो हमें मदद मिली और हम इनको वहाँ से निकालने में सक्षम हुए हैं। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के रहते हुए देश प्रदेश में हमारे देश का कोई भी नागरिक हर देश में सुरक्षित है और रहेगा, उसी को मैंने यथार्थ करते हुए इन लोगों को, अपने देश के नागरिकों को वहाँ से सुरक्षित निकाला है। और इस काम में जो वहाँ के डीएम और एसपी ने मदद की, उनका मैं धन्यवाद देता हूँ। और वहाँ की जो मीडिया है, महासंघ पत्रकार महासंघ के अध्यक्ष श्रवण देवबा जी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। वो पूरी टीम के साथ गए और इनको रेस्क्यू करने में मदद की। नेपाल की फोर्स ने, हमारी तिकोनिया जो बॉर्डर भारत नेपाल की सीमा है, हमारी भारतीय सेना जो एसएसबी है, उनको कल रात में बाकायदा लिखा पढ़ी करके जितने लोग ये थे इनको वहाँ पे सौंपा है। और उसके बाद आज वहाँ से तिकोनिया थाने में लिखा पढ़ी करा के मैंने इनको इनके परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। और इसमें जितने लोगों ने हमारी मदद की, मैं धन्यवाद देता हूँ। दूसरा सवाल ये है कि अभी बताया जा रहा है कि इसमें कुछ लोग कम हैं। हाँ, ये लोग बता रहे हैं कि कुछ लोग थे, 4-5 लोग जो डर के हमारे वहाँ से भाग गए हैं, तो शायद उनके बारे में भी हम पता लगाएंगे वो लोग कहाँ हैं। अगर वो अपने घर पे नहीं पहुंचेंगे तो उनको भी हम प्रयास करेंगे, वो कहाँ हैं उनका पता लगाएंगे। और उस ईंट भट्टे वाले ने जिसने गलत काम किया है, हम भारतीय एम्बेसी से संपर्क करके उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का प्रयास करेंगे। मैं नेपाल की मीडिया का धन्यवाद देता हूँ, डीएमएसपी का धन्यवाद देता हूँ, जिनकी वजह से हम इनको छुड़ाने में सक्षम रहे।